जीवन किराए का घर के समान है। अगर आप किसी के घर में रेंट देकर के रहते हैं ना, जब भी मकान मालिक ये कह दे घर खाली करो, तो आप कुछ भी अपने तरफ से नहीं बोल सकते। अगर मकान मालिक ने कहा कि घर खाली करो तो तुरंत खाली करना पड़ेगा। जिस प्रकार किराए के घर में आपका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ये शरीर भी किसी का दिया हुआ किराए का घर समान है, इसमें आपका अधिकार नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं, जब तक इस संसार में आप रह रहे हैं ना, ये समझ करके रहिए कि भगवान का दिया हुआ जिंदगी है। जब तक हम जिएंगे बड़े भाव से, प्रेम से जिएंगे, लेकिन सांसारिक वस्तुओं से मोह रख के नहीं जिएंगे। आप जितना मोह रखेंगे अंतिम में उतना ही कष्ट होगा। संसार से जाना तो सबको है, इसलिए हम कहना चाहेंगे आप अपने घर में भी रहिए तो धर्मशाला में जैसे रहते हैं उसी प्रकार से रहिए। हम लोग जिस घर में रहते हैं, अपना घर जिसे कहते हैं, उस घर से बहुत ज्यादा मोह हमारा जुड़ा हुआ है। हम अपने घर के लिए बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए तो घर छूटता नहीं है। हमने कई लोगों को ये कहते हुए सुना, सत्संग में जाना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, मकान ने बांध के रखा हुआ है, घर छूटता नहीं है। अभी यहाँ पर बैठे कई लोग ये विचार कर रहे होंगे, क्या पता घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे सो गए होंगे कि क्या कर रहे होंगे। आप बैठे तो इधर है लेकिन आपका मन घर में है, इसी को मोह कहते हैं। इसलिए जब तक संसार में रहिए ऐसे रहिए कि आप धर्मशाला में, जैसे आप धर्मशाला में जाते हैं, जितना रुकना हो बड़े प्रेम से रुकते हैं, और जैसे टाइम खत्म हुआ आप अपना थैला उठाते हैं, झोला उठाते हैं और चल देते हैं, तुरंत खाली करते हैं। उस समय आप जैसे धर्मशाला से बाहर निकलते हैं तो आपको धर्मशाला छूटने का दुख नहीं होता। आप किसी होटल में किराए दे करके रहते हैं और जैसे आप चेकआउट करते हैं, बाहर आते हैं, तो होटल छूटने का दुख नहीं होता, लेकिन घर छूटने का दुख बहुत ज्यादा है, सबको है। हमारा इतना सुंदर घर, इतना सुंदर परिवार कैसे छोड़ेंगे? जिस दिन छूटने का दुख ना हो तो समझो आपका जीवन सही होने वाला है। आप मोह बंधन से मुक्त हो गए, इसलिए घर में भी रहिए, धर्मशाला की तरह रहिए, जीवन को बड़े प्रेम से जी लो। ये जिंदगी बड़ा अनमोल है, बड़े भाव से जियो, भगवान से प्रेम करके जियो। अगर आपने जिंदगी जिया, जीवन भगवान ने दिया, आप जी रहे हैं, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं है, तो जीवन किस काम का? भगवान का नाम जप करो। अभी तक आप लोगों को पता नहीं भी था, अब तो पता हो गया। आपने कितनी बार जीवन में सत्संग सुने। हमारे जीवन में भागवत कथा इसलिए आई है, हमारे जीवन में ये सत्संग का अवसर इसलिए प्राप्त हुआ ताकि हम भगवान को याद कर सके। हम उन्हें भूल करके अपने जीवन में मस्त थे, अपने घर परिवार में व्यस्त थे, लेकिन ये मौका हमको मिला है। यानी भगवान खुद कहना चाहते हैं, आप मुझे मत भूलो, अब तो अवसर आ गया है, अब तो याद करो। इसलिए आप भगवान को याद करते रहिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, ए मेरी माँ, बोलो ना। राधे राधे। ठंडी लग रहा है क्या? दोनों हाथ उठा के जोर से बोल दो ना।